तो इस तरीके की डिज़ाइन आज हम बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये जो स्केल है इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1 इंच के हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। तो चलिए अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने 17 बाय 17 इंच का इस तरह से कपड़ा ले लिया है। तो चलिए अभी हम सभी लाइनिंग खींचने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे 1 2 3 इस तरीके से 3 के ऊपर निशान लगा देना है इस तरीके से। उसके आगे हमें 1 इंच के ऊपर, फिर से 1 इंच के ऊपर और फिर से इस तरीके से हमें 3 निशान लगा देने हैं। तो इस साइड से भी बिल्कुल उसी तरीके से हमने 1 इंच के ऊपर, तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, सबसे पहले हमने 3 इंच दोनों तरफ लगा दिया, मतलब 3 बार 1 इंच के ऊपर निशान लगा दिए। बीच में हमारा 5 इंच रह जाता है। तो देखिए इसी तरीके से बिल्कुल सभी तरफ निशान लगा के ले लेने हैं। तो चलिए दूसरी साइड पे लगा के ले लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल उसी तरीके से हमने दूसरे साइड पर भी निशान लगा के ले लिए हैं। सबसे पहले हमने दोनों तरफ 3 इंच के ऊपर पॉइंट लगा देने हैं। उसके आगे 1 इंच 1 इंच 1 इंच ऐसे 3 बार कर देना है दोनों साइड से। तो अब हमारा ये एक साइड का इस तरह से दोनों साइड का हमने पूरा कर दिया। तो अब हमें ये जो पॉइंट अभी हमने डाले हैं उनको बिल्कुल आमने सामने अटैच करके ले लेना है। सीधे लाइन खींचते हुए जाना है हमें। तो इसी तरीके से हमें सभी पॉइंट को ऐसे आमने सामने बिल्कुल अटैच करके ले लेना है। बिल्कुल आमने सामने अटैच करके ले लेना है। सीधे लाइन खींचते हुए जाना है हमें। तो इसी तरीके से हमें सभी पॉइंट को ऐसे आमने सामने बिल्कुल अटैच करके ले लेना है। जो 1 इंच के पॉइंट है उन्हीं को भी हमें इसी तरीके से जोड़ देना है और इस तरह से लाइन खींच देनी है। तो इस तरीके से हमने एक साइड का पूरा कर दिया है। तो देखिए बिल्कुल अब हमारे 3 लाइन तैयार हो चुके हैं। दोनों साइड में 3 लाइन 1 इंच के 3 लाइन ऐसे तैयार हो चुके हैं। तो उसी तरीके से हमें दूसरे साइड पर भी बिल्कुल सभी निशान लगा के लाइनिंग खींच के ले लेनी है। अब हमें स्टार्ट करना है, वो भी बिल्कुल कोने वाले बॉक्स से शुरू कर देना है। तो इस तरह से निशान लगाना है, इस तरफ और इस साइड से इस तरफ। इस तरीके से हमें 2 निशान ये जो स्क्वायर है उसी के अंदर लगा के ले लेने हैं। अब हमें उसके आगे एक पूरा कॉलम छोड़ देना है, उसके बाद इस तरह से निशान लगा देना है। आगे का एक बॉक्स छोड़ के उसके आगे में इस तरह से निशान लगा के ले लेने हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें आगे भी जाना है, बिल्कुल इसे ही करते हुए। तो देखिए अब हमने पैटर्न सब कुछ लगा के ले लिया है। तो चलिए अब हम डिज़ाइन बनाने के लिए शुरू कर देते हैं। तो जब हमने सबसे पहले इधर निशान लगाया है बिल्कुल कोने में, उसी पॉइंट को ले लेना है। इस तरह से कौन से भी कोने वाला स्क्वायर पकड़िए और उस तरह से, और इस तरीके से हमें इसका पहला पॉइंट सिलाई करके ले लेना है। बिल्कुल देखिए अच्छे से स्क्वायर का कोना हमने सिलाई कर दिया है और इस तरह से हमने ये दूसरा पॉइंट भी सिलाई करके ले लिया है। तो इस तरीके से हमने जिस बॉक्स में निशान लगाया है उसी बॉक्स में हमें इस तरह से डिज़ाइन बनानी है। हमें बिल्कुल उसी बॉक्स के कोनों को सिलाई करके ले लेना है। हमें आखिर में वही पॉइंट पे आ जाना है और उसके बिल्कुल पास से हमें इस तरह से पॉइंट सिलाई करके ले लेना है। तो इस तरीके से, और अब हमें इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा। अंगूठे से बीच में दबाना है, पीछे साइड धागे को खींचना है। इस वजह से हमारा इधर फ्लावर बनके तैयार हो जाएगा। और इस तरह से हमें एडजस्टमेंट करते हुए फ्लावर्स को लगा के बना के ले लेना है। इस पंखुड़ियों को अच्छे से बना लीजिए, अच्छे से बना लेना है फ्लावर को। और इधर हमें इस फ्लावर को टाइट पैक कर देना है। तो चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। ये पहला पॉइंट है इसका, इस तरीके से ये पहला पॉइंट,
ये दूसरा वाला पॉइंट है इसका, ये दूसरा वाला पॉइंट, ये तीसरा वाला पॉइंट है, उसके बाद हमें ये चौथा वाला पॉइंट है, उसके बाद हमारा ये फिर से पहला वाला पॉइंट है, कॉर्नर सिलाई करके ले लेने के बाद हमें बीच में दबाना है और इस तरह से धागे को खींचना है और इन फ्लावर को हमें अच्छे से टाइट पैक कर देना है। तो चलिए इसी तरीके से मैं कुछ फ्लावर्स बना के ले लेती हूँ। और अब हमें जो लाइनिंग वाली पंखुड़ियाँ हैं इनको अटैच करना है। दो पंखुड़ियाँ बिल्कुल आमने सामने अटैच हो चुकी है ऑटोमेटिकली, सिर्फ उन दोनों लाइन को पकड़ना है और उनको हमें अटैच करके ले लेना है। तो इस तरीके से हमें पंखुड़ियों को पकड़ना है, दो पंखुड़ियों को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से पकड़ने के बाद एक ही साइड से सिलाई लगाते हुए जाना है और सिलाई थोड़ी सी ऊपर ऊपर से ही लगा देनी है, नीचे से नहीं लगानी, ऊपर ऊपर से ही सिलाई लगा के ले लेनी है और एक ही साइड से सिलाई लगाते हुए जाना है। और जो दूसरी तरफ की पंखुड़ियाँ हैं उधर तक हमें इस सिलाई को कराते हुए जाना है और उधर हमें इस धागे को पैक कर देना है और धागे को कट कर देना है और इसी तरीके से हमें चारों तरफ का सिलाई करके ले लेना है। तो चलिए इसी तरीके से मैं सिलाई करके ले लेती हूँ। हमारे पीछे वाली साइड बन जाती है। अब हम आगे वाली जो डिजाइन है उसे बना लेते हैं। पंखुड़ियाँ हैं उन्हीं को भी हमें इस तरह से अटैच करके ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें जो बाजू की दो पंखुड़ियाँ हैं उन्हीं को भी बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई करके ले लेना है। तो चलिए सब कुछ इसी तरीके से मैं ये पूरा करके ले लेती हूँ। तो इस तरीके से हमें दो स्क्वायर को इस तरह से उठा के लेना है और सभी तरफ से इस तरह से उठा के लेना है और इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर बन जाएगा और इसी तरीके से हमें चारों तरफ से करके ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें स्क्वायर ऐसे उठा के ले लेने हैं। और अब हमें इसको मशीन से प्रेस कर देना है। प्रेस मशीन से प्रेस करके ले लिया है। तो अब हमें इसके आगे डिज़ाइन बनानी है। तो देखिए
इस तरीके से हो चुका है हमारा सब कुछ। तो अब हमें इसके आगे देखिए ये जो स्क्वायर है इसके सिलाई करके ले लेना है। इधर से हमें इस तरह से पॉइंट को सिलाई करके लेना है। ये पहला वाला पॉइंट होगा और उसके बाद इस साइड का ये दूसरा वाला पॉइंट होगा। तो इस तरीके से हमें इन दोनों पॉइंट को मिला के अच्छे से इसको टाइट पैक कर देना है। और अब हमें इधर बिंड्स लगाना है। आप अपनी चॉइस से कौन से भी कलर का बिंड्स लगा सकते हैं। तो चलिए इस तरह से मैं इधर एक बिंड्स लगा के आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से अब हमें इस बिंड्स को भी अच्छे से टाइट पैक कर देना है और इसी तरीके से हमें चारों तरफ से बना के ले लेना है। तो देखिए एक साइड का अब हमारा इस तरह से टाइट पैक हो चुका है। तो चलिए इसकी दूसरी वाली साइड मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बनानी है। बिल्कुल इसी तरीके से ही बनानी है, लेकिन कहाँ पे बनानी है वो भी ध्यान रखिए। देखिए आगे वाला पॉइंट इधर से आ जाएगा और ये इधर से इस तरीके से हमें इन दोनों को अटैच करना है और इनको पैक कर देना है और बिंड्स लगा के पैक कर देना है। तो इसी तरीके से हमें सब कुछ बिल्कुल इसी तरीके से पूरा करके ले लेना है। चारों तरफ के कोनों को भी इसी तरीके से पूरा कर देना है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से मैंने सब कुछ पूरा करके ले लिया है। इस तरह से सब कुछ पूरा हो जाने के बाद अब हमें पीछे की साइड से इसको कपड़ा अटैच करके ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी पिलो बनके तैयार हो चुकी है और अब हम इसके अंदर जो हमारे पास सिंपल वाली पिलो है उसको लगा के ले लेंगे। तो चलिए लगा के ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ढेर सारा लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे शीतल पिलो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी मैं इसी तरीके के बहुत सुंदर से वीडियो डालती रहती हूँ तब आपको उसकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में इसी तरीके की बहुत सुंदर सी डिज़ाइन लेके। तो तब तक के लिए नमस्कार।